सीसीएस के बैठक के निर्णयों पर उत्तराखंड में सख्ती। शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानियों को वापस भेजें, सीएम के आदेश जारी हुए हैं। प्रदेश में पाक नागरिकों की पहचान की कार्रवाई तेज की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून में रह रहे 2 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया है। हरिद्वार में रह रहे एक पाकिस्तानी की भी वापसी की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में रह रहे एक पाकिस्तानी की वापसी भी कराई गई है और मुख्यमंत्री ने ये आदेश भी जारी किए हैं, जहां पर सीसीएस की बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है। शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाए, मुख्यमंत्री की ओर से भी ये निर्देश दिए गए हैं। और प्रदेश में पाक नागरिकों को वापस भेजने के लिए भी कहा गया है। देहरादून में रह रहे 2 पाकिस्तानियों को भी वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। तो सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें बैठक में निर्देश जारी किए गए। पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए भी कहा गया है। प्रदेश में पाक नागरिकों के पहचान की कार्रवाई भी तेज की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में भी एक पाकिस्तानी रह रहे थे, उनको भी वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड सरकार सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है और ये कहा गया है कि जो भी शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी हैं, उनको वापस भेजा जाए। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के निर्णय सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं? देखिए विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि हाल ही में कश्मीर में जिस तरह की घटना हुई, उसके बाद जो है सीसीएस की बैठक जो हुई थी, उसमें निर्णय लिए गए थे कि जो पानी है सिंधु नदी का वो रोका जाएगा, साथ ही साथ जो पाकिस्तानी है उनको वापस भेजा जाएगा। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी जो है सख्ती देखने को मिली है। सीएम शामी निर्देश पर शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानियों को उत्तराखंड से जल्द वापस भेजने के लिए निर्देशित किया गया है और प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की कार्रवाई जो है वो तेज कर दी गई है। शॉर्ट टर्म वीजा पर देहरादून में रह रहे 2 पाकिस्तानियों को जो है वापस भेजा गया है। हालांकि देखा जाए तो अभी भी ये माना जा रहा है कि हरिद्वार में एक पाकिस्तानी नागरिक है जिसको भी जल्द जो है भेजा जाएगा, यानी कि आज या कल में माना जा सकता है उसको वापस भेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो डीजीपी दीपम सेठ हैं, उन्होंने सभी जिलों से लगातार रिपोर्ट मांगी गई है। एसएसपी को कहा गया है कि जो अपने खुफिया तंत्र है उनको जो है एक्टिवेट किया जाए, उनसे जो है ये भी रिपोर्ट मांगी जाए कि आखिरकार शॉर्ट टर्म वीजा तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई गैर कानूनी तौर पर जो है पाकिस्तानी वहां पर रह रहा हो। तो ऐसे में इसको लेकर के पूरी जो विभागीय जांच है, निर्देश है, वो कहीं ना कहीं दिए गए हैं और ऐसे में खुफिया विभाग को तंत्र को एक्टिवेट किया गया है। जी तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्योंकि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि पहचान भी की जाए और जो पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे थे उनको भी वापस भेजने की बात की गई है, तो क्या कोई आंकड़ा भी जुटाया गया है कि कितने पाकिस्तानी अभी उत्तराखंड में मौजूद हैं और किस तरह से उनकी तफ्तीश भी की जा रही है? देखिए, इसमें भारत सरकार ने ये कहा था कि पाकिस्तानी नागरिकों को जो वैध वीजा है उनको 27 अप्रैल तक निरस्त कर दिया गया है और जब मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे, यानी कि 29 अप्रैल के बाद कोई भी जो वीजा है पाकिस्तानी वो तौर पर यहाँ पर नहीं रह सकते, उनको वापस भेजने के लिए कहा गया था। उसमें जो है देहरादून में जो 2 रह रहे थे उनको वापस भेजा गया है, हरिद्वार में रहने वाले को वापस भेजा जाएगा और इसके लिए अलग जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जांच पड़ताल की गई है, खुफिया विभाग को अलर्ट किया गया है। और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दीपम सेठ जो डीजीपी है, उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशों के चलते सभी को निर्देशित किया है कि इसका खाका तैयार किया जाए। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो कश्मीर में घटना हुई वो बड़ी घटना थी। उसके बाद जो है देश के प्रधानमंत्री वापस लौटे और वहां पर गृह मंत्री को मौके पर भेजा गया था। पूरी तत्काल जो रिपोर्ट थी वो ली गई, एक बैठक पूरी की उस पर जो है की गई। उस बैठक करने के साथ साथ उसमें कई निर्णय लिए गए थे। उन्हीं के चलते जो है ये भी निर्णय था कि पाकिस्तानी को वापस भेजा जाएगा। उसी के चलते उत्तराखंड में जो भी पाकिस्तानी रह रहे हैं विशेष तौर पर, उन पर जो है कहीं ना कहीं जो है उनको वापस भेजा जा रहा है। उसी क्रम में जो है 2 को वापस भेजा जा चुका है। एक पर जो है आज या कल में उनको रवाना कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो अन्य पर की जांच पड़ताल की जा रही है और इस पर भी गहन चर्चा और गहन जांच की आवश्यकता है कि कोई खूब जो बिना वीजा के कोई ऐसा गैर कानूनी तौर पर तो नहीं रह रहा था जो कि आने वाले वक्त के लिए घातक साबित हो, या जो है वो यहाँ से किसी प्रकार की सूचनाएं वहां पर पहुंचा रहा हो। तो ये भी देखने वाली बात है। जी लेकिन योगेश, ये भी कहा गया है कि जो 4 धाम में जो पाकिस्तानी आने वाले थे उन पर भी ये रोक लगाई गई है और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से अब, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म वीज़ा वाले पाकिस्तानी हैं
उनको भी भेजने की कवायद शुरू हो गई है। तो वो किस तरह की कवायद शुरू हुई है? तो देखिए, इसमें देखा जाए तो ये निकलकर सामने आ रहा है कि पहलगाम में हुई आतंकी हमले के बाद जो पाकिस्तानी हिंदू थे उनको चार धाम यात्रा में आने का रास्ता बंद हो गया है। चार धाम यात्रा के लिए पाकिस्तान से अगर देखा जाए तो 77 लोगों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन ये आंकड़ा जिस तरह से पंजीकरण का आंकड़ा 21 लाख पार हुआ, उसमें विदेशी जो थे उनमें 24,000 के लगभग थे, और उसमें पाकिस्तान से पंजीकरण कराने वालों की संख्या 77 थी। लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी लोगों को जिस तरह से वापस भेजने का निर्णय लिया है, तो ऐसे में जो है चारधाम यात्रा जो है नहीं कर पाएंगे पाकिस्तानी, और ऐसे में उस पर रोक लगाई गई है। तो निश्चित तौर पर बड़ा फैसला है, क्योंकि आने वाले वक्त में देश की सुरक्षा पहले है, और ऐसे में देश की सुरक्षा को देखते हुए जिस तरह के फैसले जो है सीसीएस की बैठक में ली गए हैं, उन पर जो है हर राज्य में काम किया जा रहा है। और केंद्र सरकार ने जिस तरह से सभी राज्यों को अलर्ट किया गया है, राज्यों की पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, अपने क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन वीजा पर रहने वाले ट्रम्प वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानियों को वापस भेजने की बात कही है। तो निश्चित तौर पर देखिए हर पहलुओं पर जो है कहीं ना कहीं काम करने के लिए राज्यों की जो सरकार है उनको निर्देशित किया है, और आगे जो है पुलिस अधिकारी हो, तमाम जो है खुफिया तंत्र हो, उनको सबको एक्टिवेट किया गया है ताकि इन पर काम हो सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, पाकिस्तानी हिंदुओं का चार धाम में आने का रास्ता बंद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया बड़ा फैसला। पाकिस्तान से 77 लोगों ने पंजीकरण भी कराया था। अब तक पंजीकरण का आंकड़ा 21 लाख के पार पहुंच गया है और 24,729 विदेशी यात्रियों ने भी पंजीकरण कराया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब पाकिस्तानी चारधाम यात्रा में नहीं आ सकेंगे। आपको बता दें कि 77 पाकिस्तानी हिंदू ऐसे थे जिन्होंने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन उनके आने पर अब रोक लगा दी गई है। वो चारधाम में दर्शन नहीं कर सकेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 77 पाकिस्तानियों ने भी पंजीकरण कराया था, और जो कि आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा जो है वो 21 लाख पहुंचा है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो आना चाहते हैं चारधाम यात्रा में।